नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर से होगा कि हिमाचल में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी। कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है और हॉर्स ट्रेडिंग से निपटने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। काउंटिंग से 2 दिन पहले शिमला पहुंचेंगे भूपेश बघेल और अशोक गहलोत। तो देखिए अब नतीजों से पहले की कांग्रेस की तरफ से यह आशंका जाहिर की गई है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, इसीलिए वो अपने तमाम विधायकों को बाड़ेबंदी की तैयारी कर रखे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की यह आशंका जता दी है। नरेश चौहान कांग्रेस उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हॉर्स ट्रेडिंग की बात बहुत जल्दी नहीं सामने आ गई है? नहीं, इनफैक्ट एक चीज को जो पिछला अनुभव है, कई राज्यों में जिस प्रकार से बनी हुई सरकारें गिराई गई जी और जनता ने किनको चुना, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर ये देखने को मिला है। तो वो उस बात को हमें याद रखना है। यही बात हमारे अपने विधायकों से और नेताओं के मन में भी है कि ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि भाजपा का ये प्रयास हिमाचल में भी ये मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात की कोई शंका नहीं है, हमारे पास कोई आदमी दिखने वाला नहीं है, ना एजेंसी से डरने वाले हैं जी और हमारा नंबर भी मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे। जी तो लेकिन चर्चा होती है, जो हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में, वो तो डेफिनेटली एक अनुभव तो है सबके लिए। पूरे देश ने भी देखा है कि किस प्रकार से धन बल और एजेंसी। अच्छा, चलिए नरेश चौहान जी, बाड़ेबंदी की बात अब चल निकली है तो किस तरह की बाड़ेबंदी होगी, कुछ तो आप बताइए दर्शकों को। नहीं, हमें जरूरत नहीं है। आप ये जरूर है कि चर्चा होती है कि एक मॉडल भाजपा का रहा है, उसकी चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन बाड़ाबंदी करने की मुझे 1% की आवश्यकता नजर नहीं आती हिमाचल प्रदेश में। पहले भी भाजपा ने विधायकों के ऊपर ये काम करने का प्रयास किया चुनाव से पहले और उनको सफलता नहीं मिली। 2 लोग उनके वापिस, हमारे विधायक वो भाजपा ही से आए थे, वापसी हुई उनकी, लेकिन कांग्रेस का कोई विधायक वो नहीं तोड़ पाए। तो आने वाले समय में भी हमारे पास मेजोरिटी होगी, कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनाएंगे और वो मॉडल हिमाचल प्रदेश में भाजपा का रिपीट होने वाला नहीं। अच्छा देखिए नरेश चौहान जी, कांग्रेस को लेकर बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि गुटबाजी है, अंदर खाते फूट है, कहीं ऐसा तो होता नजर नहीं आता, या फिर इसी से बचने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की बातें सामने आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये स्पेकुलेशंस है। पहले भी लोग, भाजपा इसका प्रचार करती रही कि कांग्रेस के पास लीडर्स नहीं है या बहुत सारे नेता है आपस में, लेकिन हमने कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा। हम नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय नेता है हमारे पास, और चुने हुए लोग और पार्टी हाईकमांड तय करेगा और मिलजुल के इस सरकार को चलाएंगे। जी, तो आप पूरी तरह से मान रहे हैं कि सरकार आ रही है। अच्छा देखिए, कई कांग्रेस के नेता रखे गए, बार बार दावा भी हो रहा है कि हम सरकार बना रखेंगे। इसी बीच कांग्रेस के कई नेता बार बार दिल्ली जा रखे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रखे हैं। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी नंबर भी सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी से लॉबिंग शुरू हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पार्टी हाईकमांड है, पूरे चुनाव में 1 महीने 1.5 महीने से लोग अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे। उनका क्या फीडबैक है वो अपने पार्टी हाईकमांड से, लीडर से जरूर मिलना चाहते हैं और उसको शेयर करना चाहते हैं। वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने, उनसे कई लोग मिलना चाह रहे थे और हमारे राष्ट्रीय लीडर्स हैं, उनको फीडबैक देना। हमारे प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी। तो ये एक प्रोसेस है। अब चुनाव और परिणाम के बीच काफी बड़ा समय है, तो लोग जाते हैं अपने पार्टी हाईकमांड से मिलने, से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बस हम कुल मिला के एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव नतीजे आने के आसपास कांग्रेस के तमाम विधायकों को इकट्ठा कर किसी बस में बैठाकर, जैसा कि हमने हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में देखा है कांग्रेस की तरफ से कि उन्हें अलग अलग राज्यों में ले जाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखो, ये कांग्रेस अपनी मर्जी से तो नहीं करती ना। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो सत्ता का मिसयूज कर रहे हैं, धन बल का मिसयूज कर रहे हैं, एजेंसी का मिसयूज कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये जो नई परंपरा आई है, ये देन भाजपा की है। उनके डर से लोगों को जो है इकट्ठे रखना पड़ता है। आज से पहले ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं बनी कि आप अपने विधायकों को अपने होटल्स में ठहराएं या तो ये एक डर तो है कि अगर देश की सरकार है इन कामों में लग जाए
जी। तो ये एक अच्छा परंपरा जो है लोकतंत्र की चलिए, नहीं। डर है, आशंका है और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने का प्रयास भी किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी नरेश चौहान जी। अब हम जुड़ रखी है खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर से। प्रदीप, देखिए, बड़ी बात निकलकर सामने आई है। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका अभी से जता दी गई है, जबकि नंबर भी अभी कोई सामने नहीं आया है, नतीजे भी सामने नहीं आए हैं। क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का कुछ राज्यों में अनुभव रहा है और उससे उन्हें हमेशा उसकी चिंता सताती रहती है कि जब भी जनादेश कांग्रेस के पक्ष में मिलता है, कई बार देखा जाता है कि बिखराव कांग्रेस के भीतर हो जाता है, पार्टी पाला बदल देते हैं कई नेता अगर उन्हें मनमाफिक पद नहीं मिलता है और नाराजगी जो है वो खुलकर जाहिर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये चीजें रही है कि जो दूसरा दल है वो उसका फायदा उठा जाता है। तो ऐसे में यहाँ भी कांग्रेस को चिंता सता रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग जैसी घटना ना हो, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसकी चिंता जताई है। प्रतिभा सिंह ने खुद इसकी चिंता जताई है, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं, कौल सिंह ठाकुर सहित बड़े नेताओं ने इसकी चिंता जताई है। और प्रतिभा सिंह ने तो हाईकमान से ये आग्रह भी किया था कि आप पर्यवेक्षक चुनाव रिजल्ट से पहले भेजें, और यही वजह रही है कि जो हमारी जानकारी है कि पर्यवेक्षक वो 1-2 दिन पहले रिजल्ट से शिमला पहुंच जाएंगे। हिमाचल में जो है बाकी भी जिनकी जिम्मेदारी हिमाचल में चुनाव के दौरान लगी थी, चाहे वो सह प्रभारी थे या फिर और सह पर्यवेक्षक लगाए गए थे, उनको भी जिले बांटे जाएंगे एक तरह से, कि वहां पर उनका फोकस रहेगा। अच्छा, देखिए प्रदीप, आशंका जता दी गई है, आशंका जता दी गई है और लगातार कांग्रेस के खेमे में हम हलचल भी बहुत देख रहे हैं। कभी दिल्ली दौरे हो रखे हैं, कभी बैठकें हो रखी हैं। क्या नतीजे? क्योंकि दावे बहुत बड़े हैं अभी तक कांग्रेस के। कहा जा रहा है कि हम तो सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है। लगातार ये बयानबाजी भी इस तरह की आ रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 40+ सीटें जो है हमारी आने वाली है और जो सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी उन्हें यही जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो खतरा सता रहा है, इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते अगर यहाँ पर्यवेक्षक पहुंच जाएं तो वो जो उम्मीदवार होंगे उनके साथ संपर्क में भी रहेंगे और जो जीत कर आएंगे उनके साथ भी संपर्क में रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को लगता है कि हमें जो मैंडेट मिला है वो बहुत क्लोज मैंडेट है, यानी सरकार बनाने की स्थिति में तो है लेकिन प्रचंड बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सरकार बनाने तक या मुख्यमंत्री पद डिसाइड होने तक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस के विधायकों को अपने राज्यों में ले जाए ताकि कोई दूसरा दल यानी खासतौर पर भाजपा पर जो आरोप लग रहे हैं वो उसके साथ संपर्क ना कर सके। ऐसी भी कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन पहली कोशिश यही रहेगी कि जब हिमाचल आएंगे तो जो जीत कर आएंगे उनके साथ एकदम संवाद हो और वो अपने ही देख रेख में वो सभी विधायक रहें ताकि कोई उनसे संपर्क करने की कोशिश ना करे। ये फिलहाल कांग्रेस जो है वो कोशिश यहाँ भी कर रही है और ऐसी बातें कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी निकलकर बाहर आ रही हैं। चलिए प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए।